अपनी न्यूमेरोस्कोप खुद बनाएंगे। तो आप पहले एक तो ये बना लो अपनी कॉपी पे, कहीं पर भी जहां जगह मिले आपको, एक ये चीज बना लीजिए। इसको हम लूशो ग्रिड कहते हैं। जैसा ये बना हुआ है वैसा ही बना लीजिए। यही नंबर इन्हीं जगहों पे भर दीजिए। अब इसके बगल में एक खाली सा डब्बा और बना लीजिए। एक खाली डब्बा और बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। 26 सितंबर 1988। चलो 1999 कर लिया। एक ऐसा ग्रिड बनाइए, फिर उसके बगल में एक ऐसा खाली ग्रिड बना लीजिए जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। फिर आप अपना मूलांक लिखिए जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे केस में 8 हो जाएगा, आप अपना अपना लिखना। और फिर आप भाग्यांक लिखिए। मेरे केस में 9 हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। जिनको नहीं दिख रही है उनका थोड़ा नेट का इशू है, क्योंकि बाकी सब यस लिख रहे हैं तो सबको दिख रही है इसका मतलब। या फिर अपनी को सेटिंग में चेक करिए एक बार। मेरी तरफ से सब ठीक है, चलिए। डेट ऑफ बर्थ लिख दी, मूलांक लिख लिया, भाग्यांक लिख लिया, खाली डब्बा बना लिया। और यहाँ पर ये ग्रिड भी बना ली। यहां तक हो गया से यस। ओके। अब स्टेप नंबर 1, हम चलेंगे लेफ्ट से राइट। कहां से? लेफ्ट से राइट। और एक एक नंबर अपने इस डब्बे में भरते चले जाएंगे। विनोद जी, भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। ये मैंने क्यों बनवाया है? ये सिर्फ इसलिए बनवाया है ताकि आपको पता चले कि किस डब्बे में कौन सा नंबर भरना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 4 आ रहा है तो वो इसी डब्बे में भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 4 की जगह है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी नंबर 9 आ रहा है तो वो इसी डब्बे में भरेंगे, क्योंकि नंबर 9 का डब्बा यही है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है ये। अभी नया नया सीख रहे हैं ना, ताजा ताजा। जीरो कहीं दिख रहा है क्या? जीरो नहीं दिख रहा तो जीरो को अवॉइड करेंगे। जीरो को नहीं भरेंगे। जैसे 26 तारीख को पैदा, तो 26 में दो नंबर है, 2 और 6। तो 2 का डब्बा ये रहा। आधा आपने बना लिया, 50% जंग आपने जीत ली, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। अब बस मूलांक और भाग्यांक को भी इसी प्रोसेस से भर दीजिए। फिल योर मूलांक एंड भाग्यांक जस्ट लाइक दिस। तो 8 है मेरे केस में, तो आप अपना देख लीजिएगा। और भाग्यांक 9 है। हो गया। डन। बाकी जो बचा क्रॉस कर दीजिए, कट्टम लगा दीजिए। बन गई, बन गई ग्रिड। निम्रोस्कोप रेडी है। अब एक और एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी सी कठिन डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 22 फरवरी 2000। मूलांक हो जाएगा 4। भाग्यांक हो जाएगा 8। सही लिखा मैंने, भाग्यांक सही कैलकुलेट किया मैंने। अब आप देख रहे हैं सीधा सीधा दिख रहा है। कितनी बार नंबर 2 है इस डेट ऑफ बर्थ में? नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपली इसी डब्बे में 4 बार नंबर 2 लिख दो। फिर मूलांक भर दो और भाग्यांक भी भर दो। जो डब्बे खाली हैं उन पे क्रॉस लगा दीजिए। बनाना आ गया? सीख गए? कितने मिनट में बना लेंगे?
कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट तो लगेगा कम से कम शुरुआत में। एक और एग्जांपल दे। चलिए। 9 सितंबर 1989। मूलांक क्या हो जाएगा? 9। भाग्यांक क्या हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। भाग्यांक भी 9 है। अब इसकी ग्रिड बनानी है। तो नंबर 9 का डब्बा कौन सा होता है? ये बीच वाला होता है। 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9। ये कौन से 9 है? ये और ये। यहाँ तक मैंने सही बनाया। फिर नंबर 1 की जगह भी बता दीजिए। तो ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 8। और फिर हमने 9 लिखा, भाग्यांक वाला। कुछ कमी है क्या? कुछ कमी लग रही है इसमें? एनीथिंग मिसिंग? कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, पूरा पूरा सा नहीं लग रहा है। इसमें हमने मूलांक नहीं भरा। ओके। तो यहाँ पर आपको अब एक नया चीज सीखने को मिल गया। ये सीख नहीं, जानबूझ के किया है। मैं ऐसा मत सोचना कि पंडित भूल गया होगा, नहीं, मैंने जानबूझ के किया है। इफ, ये सब लोग लिखेंगे, इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज फॉलिंग इन 1 to 9, 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, और 20 तारीख को, और 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, यू वोंट फिल मूलांक इन ग्रिड। अगर आपका जन्म 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, या फिर किसी महीने की 20 तारीख, या फिर किसी महीने की 30 तारीख को हुआ है, तो मूलांक मत भरना। क्यों नहीं भरना है? क्या भैया ऐसा क्या हो गया? मेरे मूलांक ने क्या गलती करी? सिंपल सी बात है। अगर ये 27 होता, तो आप देख रहे हैं कि 2 और 7 दो डिफरेंट नंबर हैं, और फिर उससे 9 बना है। तो कुछ अलग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि एक ही बार 9 है, तो यहां पर भी इसको भरना और यहां पर भी इसको भरना अननेसेसरी माना जाएगा। ओके, अननेसेसरी माना जाएगा। तो ये था किस तरह से हम अपना निम्रोस्कोप बनाते हैं। कोशिश करिए, 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। सिंपल है। आपको इस ग्रिड से लेना है रेफरेंस। इससे आपको पता चलेगा कौन सा नंबर किस डब्बे में भरना है। नंबर चाहे कितनी बार भी आए, डब्बा वही रहेगा। स्टेप नंबर 1। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर उन डब्बों में भर दीजिए। फिर मूलांक भी भर दीजिए और भाग्यांक भी भर दीजिए। पर एक कैच है, एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल ये है कि अगर आप 1 से लेकर 10 तारीख को, 20 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो कृपया करके अपना मूलांक अपनी ग्रिड में मत भरें। कोई रूल भाग्यांक को ना भरने वाला है क्या? आंसर है नहीं। भाग्यांक आप हर केस में भरेंगे। मूलांक भाग्यांक सेम हो तो भी भाग्यांक हर केस में भरेंगे। ठीक। बॉक्स कैसे पता चलेगा प्रिया जी? ये लिखा तो ना, ये पूरा बॉक्स आपको बता रहा है कौन सा नंबर किस डब्बे में आएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़े क्या? और अभी भी नहीं समझ में आया तो बहुत बार अभी ये एग्जाम्पल आने वाला है। बहुत सारी ग्रिड्स बनेंगी, आप वहां पे समझ जाएंगे। चलिए, अब आते हैं विजन प्लेन की बात करते हैं। विजन मतलब क्या होता है? हिंदी में इसके लिए क्या शब्द यूज हुआ? दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का अर्थ यह है कि मुझे शायद काम आज करना पड़े, डिसीजन आज लेना पड़े, पर इसका रिजल्ट मुझे बाद में मिलेगा। जैसे कि आज तो यहाँ पे गांव है, पर चौराहे की जमीन ले लेता हूँ, कल यहाँ से जब सड़क बनेगी तो पैसा अच्छा आएगा। ये दूरदृष्टि है। शादी होने वाली है, अभी से जिम चला जाता हूँ। पेट तो इतनी जल्दी कम नहीं होगा, 6 महीने मेहनत करूंगा, पेट कम कर लूंगा। दूरदृष्टि है। मंत्री जी की बिटिया है, मेरे स्कूल में पढ़ती है। अभी से इससे अच्छी दोस्ती बना के चलता हूँ, कल को क्या पता
मेरा काम निकल जाए, दूरदृष्टि। तो आप अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोलें, तो 4 3 8, अगर ये तीनों डब्बे भरे यानी 100% आपका अगर प्लेन कंप्लीट है, तो वेरी स्ट्रांग थिंकिंग पावर, दूर का सोच कर चलते हैं, ब्रेन रिलेटेड वर्क में अक्सर सक्सेसफुल होते हैं, हवा से होने वाली बीमारियां इनको जल्दी पकड़ लेती हैं, या मौसम जब खबर बदलता है तो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। हवा से कौन सी बीमारी होती है? खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं। इनकी एडवाइस, इनकी राय मशवरा वजन रखते, इनकी बातों में एक वजन होता है। अब मान लो किसी का बिल्कुल ही नहीं है, इसका 4 का डब्बा भी खाली, 3 का डब्बा भी खाली, 8 का डब्बा भी खाली, तो क्या होगा? ये अपनी एडवाइस देंगे लोगों को, अपना राय मशवरा देंगे, लोग इनको हल्के में लेंगे कि हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात तो बोली तुमने, चलो चलो देखते हैं, कुछ काम करते हैं। आपकी राय मशवरे हल्के में लिए, वो वजन, वो गरिमा आपकी बातों में कम हो जाती है। अगर 4 3 8 का नंबर गायब, तो फिर उसके बाद इसकी रेमेडी करनी पड़ती है। दूर का नहीं सोच पाएंगे, अभी क्या मुझे सुख दे रहा है, अभी मुझसे किस चीज से प्लेजर मिल रहा है, ये चीज ज्यादा सोचकर काम करेंगे। ठीक है, तो 0% है तो उसका बस निगेटिव बना लीजिए। चलिए, राहु और बुध, सॉरी, राहु और गुरु, 4 और 3, जन्म स्थान छूट जाएगा। और जब तक नहीं छूटेगा तब तक इनकम सो चलेगी। तो जन्म स्थान छोड़कर किसी और शहर में चले जाना, या फिर एमएनसी में काम करना, विदेश में काम करना, जन्म स्थान से दूर किसी शहर में काम करना। 4 और 3, जीवन में एक बार कोई ऐसा गलत फैसला लेते हैं कि उसका दुख जीवन भर रहता है। यार उस समय यार यस बैंक के शेयर ना खरीदे होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। कोई एक ऐसा फैसला गलत ले लेते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं, फाइनेंस में भी ले सकते हैं, जॉब में भी ले सकते हैं, शादी में भी ले सकते हैं। हाँ अर्षिता जी, याद आ गया लग रहा है आपको। ठीक है, कईयों को याद आया होगा। बताइए इंद्रानी जी, आप यस बैंक की एम्प्लॉई हैं, अच्छी बात। अच्छा बैंक है, वेरी गुड बैंक, प्रोग्रेस कर रहा है। ये लोग चाहेंगे 4 और 3 वाले कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ऑर्गेनाइज हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, सब कुछ एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बस चाहेंगे, बस चाहते हैं हर एक चीज का सिस्टम हो, शेड्यूल से काम चले। मैं इतने घंटे काम करूं, इतने घंटे अपनी पढ़ाई करूं, इतने घंटे मैं अपने लेजर या फिर इंजॉय करूं। चाहेंगे, होगा या नहीं होगा वो तो आप समझिए। किसी ना किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटल जॉब में ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, या टेक्निकल कोई काम हो रहा हो, कला या फिर ऐसे आर्ट के क्षेत्रों में मैंने इनको बहुत कम देखा है। ठीक है, फिर आया गुरु और शनि। गुरु और शनि, गुरु और शनि वाले भी आपको अकल्ट में मिलते हैं, ज्योतिष सीखते हुए, अंक ज्योतिष सीखते हुए, या कोई रहस्यमय विद्या सीखते हुए। क्यों? क्योंकि देखो, गुरु ज्ञान है, शनि देरी है। एक ऐसा ज्ञान जो बहुत समय लेता है और बहुत समय के बाद सीखने को मिलता है। ये किसी एक ऐसे क्षेत्र में भी हो सकते हैं जिसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। इसलिए ये पैसों को, भले इनकी सैलरी छोटी हो, गुरु और शनि है, ये सैलरी को छोटा छोटा बचा 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 कर एक बड़ा अमाउंट बना ले जाते हैं अपनी लाइफ में। छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते रिच बन जाते हैं। 3 और 8, गुरु और शनि। काम जल्दी मिल जाता है, एक जगह से नौकरी छूटती है तो दूसरी जगह जल्दी मिल जाती है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो काम मिलने में ऐसा देखो, गुरु क्या है? गुरु लक है, भाग्य है। शनि काम है, करियर है, कर्म का देवता बोला गया। सैलरी बहुत ज्यादा मिल जाए वो नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले, पर हाँ आप कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हो, आप बेरोजगार बहुत कम बैठते हो, कोई काम नहीं, खाली बैठे हो, ठीक है। जैसे हाउस वाइफ भी होंगी ना, और 3 8 है, तो कुछ ना कुछ सीखना है। अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया, कमेटी बनाना शुरू कर दिया, किटी पार्टी में कुछ कर रहे हैं, कुछ करना है इनको, और इनका लक इनका साथ देता है, इनको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। ठीक है, ठीक है।
जैसे कई सारे आप में से हाउस वाइफ होंगे, आज आप निम्नोलॉजी इसीलिए शायद सीखने आए हैं। आप चाहते हो कि यार कुछ इसका भी काम किया जाए, मैं अपने घर पे आराम से सीख भी सकती हूँ, कंसल्ट भी कर सकती हूँ, लोगों की डेट ऑफ बर्थ देख के उनके बारे में बता सकती हूँ। 3 और 8। फिर आया राहु और शनि। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। सीधा बोलना है, सपाट बोलना है, मुंह पे बोलना है। 4 और 8। मैं तो बस सच बोलता हूँ, बुरा तो लोगों को अपने आप ही लग जाता है। 4 और 8, राहु और शनि। अच्छा, राहु शनि है तो आपको सांप बहुत मिलेंगे, सांप। कौन से वाले सांप? वो नाग देवता नहीं, आस्तीन के सांप। अपने घर में, अपने ही ऑफिस में। आस्तीन के सांप। ठीक है। जो आपके मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आहा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है ये वो। और आपके पीछ पीछे जाकर आपके लिए बैक बैक बिचिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे। तो हर हर कोई इसी को अच्छा मत समझा करिए ये। अच्छा, इनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता ना कि एक टाइम के बाद सीख जाते हैं सब। इनको चीजें थोड़ा डिले से मिलेंगी क्योंकि राहु और शनि है। पर डिनायल नहीं है, मिलेगी जरूर। डिनायल नहीं। राहु और शनि है ना, तो इन्होंने करियर में काफी या तो चेंजेस किए हैं या फिर बहुत रगड़ा है, बहुत मेहनत, बहुत प्रेशर झेला है। और फिर आज जहां पर है, आज वहां पर है। ज्यादातर अपने आप को स्टेबल 35 36 की एज के बाद ही पाते हैं। उससे पहले तो ये बस इधर से उधर, उधर से उधर फाइंड कर रहे हैं कि जाना कहाँ है। बस अपनी मेहनत करते रहिए, जीवन बदलता है इन लोगों का, और बहुत अच्छे टर्म में बदलता है। बस आपको ना नीचे गिराने वाले, टांग खींचने वाले, जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ही आपके लिए समस्या क्रिएट करने वाले ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। इनसे बच के रहिएगा। तो ये था आपका विजन प्लेन। खत्म हो गया विजन प्लेन। अब आया विल प्लेन। विल यानी कि इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। एक बड़ी अच्छी कहावत है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सुनिए आपने? जहां चाह है वहां राह है। और 951 इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। तीनों नंबर होने चाहिए। इसे भी एक राज्यों की कैटेगरी में रखा गया। हार ही नहीं मानता, पता नहीं क्यों। कितनी बार गिरे हो आप? 28 30 साल की उम्र तक कितने बार आपने काम बनाया, फिर जीरो हुआ, फिर बनाया, फिर जीरो हुआ, फिर बनाया, फिर जीरो हुआ। पर पता नहीं क्यों आप डिप्रेशन में हार मानकर घर नहीं बैठ पाए। आपने कहा एक बार और लड़ूंगा, एक बार और लड़के देखता हूँ, एक या कुछ और करके देखता हूँ। ऐसे कैसे यार? ये है इच्छा शक्ति की पावर। कि जब आपकी पीठ पे तीर घुपे हुए थे, पर फिर भी आप अपनी तलवार निकाल के खड़े थे, लड़ेंगे यार। आमतौर पे 30s के बाद ही जाकर कोई काम स्टेबल होता है। इनके कभी दोस्त धोखा दे देते हैं, कभी इनका पार्टनर इनको धोखा दे देता है, जिस वजह से ये जीरो पे आ जाते हैं। कभी सरकार धोखा दे देती है। सारा बिजनेस कैश का था, सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लगा दिया, एकदम से रातों रात बिजनेस बदल गया, प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस डाउन हो गया। तो इनको ऐसे चैलेंजेस प्रकृति देती है। क्योंकि उसके बाद पता है क्या हो जाता है इनके साथ? ये ना हंसने से भी थोड़ा घबराने लगते हैं, पूरी तरह से खुश होने से भी घबराने लगते हैं कि यार अभी सब ठीक चल रहा है, खुश हूं, या कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 951। और अगर मान लीजिए नंबर नहीं है, क्या होगा? तीनों डब्बे खाली हैं, विल पावर थोड़ी कम होगी। एक दो फेलियर होंगे तो डिप्रेशन आ गया, अब कुछ नहीं कर सकता। सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। ओके। अब 2 नंबर है आपके पास, जैसे मंगल और सूर्य, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मंगल और सूर्य का कमांडिंग नेचर, लीडरशिप क्वालिटी देगा आपको। अब वो आपने मिर्जापुर देखी है, गुड्डू भैया वाली? गुड्डू पंडित, मिर्जापुर, कालीन भैया। उसमें गुड्डू पंडित एक डायलॉग कहता है, हमको चाहिए फुल इज्जत। 9 in 1, सूर्य और मंगल, फुल इज्जत। फुल इज्जत, रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट से नहीं। आप होगे बॉस, अपने घर में होगे, आप होगे बहुत बड़े मैनेजर, अपने घर में होगे, मुझसे बात करो तो ढंग से बात करो, इज्जत इज्जत में कमी नहीं।
सम्मान, मैं भी तो आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ ना। ये वाली टोन रहती है इनकी। ठीक है, 9 and 1 सूर्य और मंगल। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, खुद से भी बनाते हैं, इनहेरिटेंस में भी मिलता है। 9 and 1 सूर्य और मंगल। इनसे अगर आप कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो दूर से घमंडी दिख सकते हैं, इगोस्टिक दिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा। जब आप इनसे बातें करोगे, दोस्त बना लोगे इनको, तो बहुत अच्छे आंसर है, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। 9 and 5 यानी कि मंगल और बुध। मंगल बुध। एक तो मंगल बुध को एक प्रोजनी में थोड़ी समस्या देखी है, बेबी होने में डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, संतान होने में डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। दयालु मिलेंगे, काइंड हार्टेड मिलेंगे। 9 and 5 दोनों नंबर मिल गए, स्ट्रांग विल पावर है। अपना काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटता। बहुत ज्यादा आपको एक्टिव लोग भी मिलते हैं, बुध और मंगल वाले एक्टिव होते हैं। हो सकता है कि 2-3 वेबिनार लेकर भी आ रहे हो, आज ये भी सीख रहे हो, पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने के माहिर है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिला है मंगल बुध का, बस बेबी की एक प्रॉब्लम देता है, उसके बाद बाकी सही है, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब आप जो बन गए वो बन गए, लेकिन कभी किसी को गाइड करना हो तो 9-5 मिले तो यस, मेडिकल क्षेत्र अच्छा है। फिर आया 1 और 5 यानी कि सूर्य और बुध, ये कॉमन है, ठीक है। 1 और 5, ये शार्प माइंड मिलेगा, बिजनेस सेंस है, ठीक ठीक। पापा फेमस थे तो आप नहीं होगे, आप फेमस हो तो पापा नहीं थे। पापा ने अपनी जिंदगी में खूब मचाया था। 1 and 5 अगर आपका कॉम्बिनेशन है, तो शायद आप ना मचा पाओ, लेकिन फादर का साधारण जीवन था तो आप खूब मचाओगे अपने जीवन में। 1and 5 सूर्य और बुध, शार्प माइंडेड लोग। अब आ गया हमारा एक्शन प्लेन। क्या लगता है एक्शन क्या है? बढ़िया से घोसा घोसा बढ़िया मारता होगा, एक्शन अच्छा करता होगा। क्या लगता है क्या दिखाता है ये प्लेन? 2, 7 और 6। एक्शन प्लेन का मतलब है एग्जीक्यूशन से इम्प्लीमेंटेशन। हम सब के पास एक से एक बड़े आइडिया हैं, बहुत बढ़िया, आपको मिलेंगे भी। यार ये जो जोमेटो आज कर रहा है ना, ये मैंने 2010 में ही सोच लिया था। ये तो आप कर रहे हैं ये लोग, मेरे पास बस पैसे नहीं थे यार, वरना मैं ही कर रहा होता। ब्लिंकिट जो आज कर रहा है ना, मैंने बहुत पहले सोच लिया था, जब पैदा हुआ था तभी सोच लिया था। पर यार ऐसा नहीं था मेरे पास, क्या है, सोचते तो बहुत हैं लोग, लोगों की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 2, 7, 6 की बात नहीं बता रहा हूँ। बट एक्चुअली में दिखेगा वही, बिकेगा वही जो दिखेगा, यानी कि जो एक्शन लेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, 2-4 गलतियां करेगा, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ता रहेगा। हम सबको लगता है कि जिस दिन हम पूरी तरह से निम्नोलॉजी पढ़ लेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे, तब हम किसी की कुंडली देखेंगे या डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। और वो दिन कभी नहीं आता है, इस जीवन में तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी आप रेडी नहीं होते, चाहे कोई काम हो, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई काम नहीं हो। आपको सफर शुरू कर देना चाहिए, और उस सफर में आप सीखते चले जाते हो, गलतियां करते हो, सीखते हो, वो अनुभव होता है। तो ये अगर 2, 7, 6 आपको मिला है, तो आप वही डूअर नेचर वाले व्यक्ति हो। ये ऐसे लोग आपको अच्छे ही कुछ बढ़िया करते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि इनको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मजा आता है। 2, 7, 6 एक्शन टेकर, डिसीजन मेकर। लेकिन बताओ अभी, चलो एक आपको ये वाला, मान लीजिए आपने किसी की देखी, उसके पास 2, 7, 6 भरा हुआ है, लेकिन माइंड प्लेन और विजन प्लेन खाली है। अब बताइए क्या होगा ये इसके साथ? अब तो इसको एक्शन लेना है, एग्जीक्यूशन करना है। वो तो भाई 2, 7, 6 तो भरा है, तो एग्जीक्यूशन करेंगे, बट बिना सोचे समझे काम करने वाला, वेरी गुड। ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा समझा नहीं, बस कर दिया। एक्शन प्लेन। तो आप समझ गए कि एक एक नंबर तो आपने सीखे, 2-2 नंबर सीखे, अपने प्लेन्स सीखे। बट एक्चुअल में न्यूमरोस्कोप को पढ़ना है तो सब कुछ एक साथ देखा जाता है। थोड़ा क्लिक हो रहा है माइंड में कि ये भी देखना है, ये भी देखना है। अब आइए 2, 7 यानी कि चंद्रमा और केतु। आहा, है तो नहीं कोई 2, 7। ये बेचारा अपने दिमाग का मारा होता है, ये ढूंढता है इसका दिमाग की भाई टेंशन कहाँ है, टेंशन कहाँ है, स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस। अच्छा वहां है, वहीं चलते हैं। टेंशन और स्ट्रेस को ढूंढता है।
ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से बॉयफ्रेंड बात भी कर रहा है, तो यार इतना इतना सब शांति से जीवन क्यों कट रहा है? कुछ थ्रिल कहाँ है? थोड़ा सा टेंशन हो, थोड़ा रोने के बहाने मिले। 2 और 7, वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। बट क्या है, इसका माइंड इसको बार बार दुख दर्द पीड़ा स्ट्रेस की याद दिलाता रहता है। 10 अच्छी चीज हुई है, एक गड़बड़ हुई होगी, वही सोचते रहेंगे बार बार। सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव। अकल्ट को प्रेम करते हैं, किसी ना किसी तरह की भक्ति मार्ग में होते हैं, राधे राधे या जो भी जिनको मानते हैं, ऐसे कुछ मंत्र पढ़ने वाला भी, जिससे इनको सुकून मिलता है, इन सब चीजों से सुकून मिलता है, भक्ति वगैरह से सुकून मिलता है, अकल्ट से भी सुकून मिलता है। इसलिए यहाँ पर भी आप केयरिंग नेचर के मिलेंगे, वेरी वेरी केयरिंग, माँ की तरह प्यार करने वाले मिलेंगे। 2 और 7, बट जब अपने दुख बताने गए दुनिया के पास, तो दुनिया कोई नहीं समझता है। और दूसरों के दुख सारा समझने का ठेका इन्होंने ले रखा है। दूसरों के दुख दर्द को, अरे किस कोई आया, दुख बता रहा है, दर्द बता रहा है, कहेंगे रुको इसके आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मैं सब झेल चुका हूँ। मन अशांत। बट दूसरों के लिए वेरी ग्रेट हीलर। जब ये हीलिंग इंडस्ट्री में उतरेंगे, या किसी तरह से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर अच्छे बनेंगे, नर्स अच्छे बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बनेंगे, तो ये दूसरों को हील अच्छे से करेंगे, पर खुद के ट्रॉमा लिए बैठे हुए हैं। 2 और 7, हीलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यस। फिर आया शुक्र और चंद्रमा। खूबसूरत लोग मिलेंगे, बताओ खूबसूरत हो आप? 2 और 6, हो खूबसूरत? पहले मैं ये लाइन बोलता था, कुछ लोग कहते थे नहीं हम खूबसूरत नहीं। ठीक है, अरे दिल से तो होगे ना, दिल से तो होगे। तो मैं अब से मैं कहता हूँ कि दिल के सुंदर मिलते हैं। खूबसूरत लोग शीशे में देखकर यही कहते हैं कि काश किस्मत भी इतनी अच्छी होती। 2 और 6, गुड लुकिंग केयरिंग नेचर, गुड लुकिंग केयरिंग नेचर, आर्ट लवर, पानी से होने वाली बीमारियां, वाटर प्रोन, या वाटर पानी से कभी कभी डर भी लगता है इनको। ठीक है, पानी से डर का मतलब ये नहीं कि नहाते नहीं है, ये मत समझ लेना, नहाते हैं। ठीक है, पानी पीने से डर ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी कहीं देखा तो घबराते हैं, तो इन लहरें हमें बहा ना ले जाए। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली को, इतना प्यार करते हैं कि कई बार ग्रोथ में, इनकी ग्रोथ में फैमिली ही कारण बन जाती है। बहुत अच्छी जॉब लग गई इनकी, पर बेंगलोर में लगी है ये, यूपी में रहते हैं। मम्मी कहीं लल्ला तुम्हारे बिना हम अकेले कैसे रहेंगे? मम्मी भाड़ में जाए नौकरी, तुम बहुत प्यारी हो। क्या पता एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी हो प्यार के, माता के प्रेम में, परिवार के प्रेम में। 2 और 6 है ना, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना इमोशनल अप एंड डाउन ज्यादा होते हैं 2 और 6 में, तो आप वाटर स्पोर्ट्स खेला करो। आप जितना पानी के करीब घर ले सको, फ्लैट ले सको, वो क्या, वो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। नहीं हो पा रहा कुछ, तो पानी जहाँ पे पॉन्ड है, तालाब है, नदी है, झरने, और ट्रेवल किया करो, स्विमिंग किया करो, यस। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र, स्पाउस भी सुंदर मिलेगा। ठीक है, स्पाउस भी सुंदर मिलेगा, नहीं तो आप सुंदर बना दोगे। ठीक है, नहीं तो आप सुंदर बना दोगे। चलिए आगे, एक आया केतु और शुक्र। केतु और शुक्र, शुक्र प्रेम है, केतु, केतु क्या है, लेट गो। आप याद करिए, स्लाइड में लिखा था लेट गो। बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, बहुत एकदम जघन्य प्यार, फिर बोर हो जाते हैं। शुक्र केतु, पहले शुरू शुरू में बहुत प्यार, एक्साइटमेंट, सब कुछ होता है, साल 1.5 साल बाद बोरियत आती है यार, अच्छी है एकदम, मतलब अच्छी तो नहीं, ठीक है, उतना मजा नहीं आ रहा। अब इनको किक चाहिए, कोई मुझे किक दे प्यार में, प्रेम में। तो इनको, इनके साथ वही पार्टनर टिक पाएगा जो थोड़ा पागल सा है, यानी कि इनको पागलों की तरह जो प्रेम करता है, ऐसा स्पाउस मिल जाए तो शादी अच्छी चलेगी आपकी। अगर पार्टनर मिल गया एम्बिशियस, सेल्फ सेंटर्ड, मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी सपने हैं,
तो ये कहेंगे ठीक है भाई, फॉलो कर लो, मैं तो वैसे भी बोर हो गया हूँ। इसीलिए कई बार आप 276 वालों को देखोगे, प्रेम में या प्यार के कई रिश्तों में मल्टीपल रिलेशन स्टेब्लिश कर लेते हैं पार्टनर। लेकिन अगर मिल जाए थोड़ा पागल सा, इनके इनको टूट कर प्यार करने वाला, 10 बार दिन में फोन करने वाला, इवन अगर आप फोन काट भी देते हो तो भैया वही है, उसी से शादी कर लो। आप में से कोई ऐसा है जो 7 या 6 ना हो, जिसके पास दोनों ही डब्बे खाली हैं, 7 का भी और 6 का भी? तो क्या होता है कि ये मेटल मेटल के नंबर बोले जाते हैं, वो क्या चीज है वो आगे सीखोगे आप। तो इनको ना इरिटेशन होती है, घड़ी वड़ी पहन, मेटल की घड़ी अगर पहन ली तो थोड़ा इरिटेट होंगे, ज्यादा अंगूठियां ज्यादा माला वाला पहनने से भी इचिंग हुई, खुजली उजली होने लग जाती है, ठीक है। तो मेटल वाला ज्यादा नहीं पहन, लेकिन अगर 7 6 है आपका तो गोल्ड बहुत पसंद आएगा, गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, 6 प्लेन्स भी हमने समझे, 2 प्लेन्स बच गए। तो इनको जल्दी से बता देता हूँ। 4 5 6, ये है सपोर्ट देता है लाइफ में, पापा का, मम्मी का, टीचर्स का, दोस्तों का, हस्बैंड का, वाइफ का, लोग सपोर्टिव लोग बहुत मिलते हैं। और 2 5 8 बच गया एक, ये रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का इनका बहुत लाभ देता है। ये लोग अक्सर ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं। अगर 2 5 8 है, बिल्डर बन सकते हैं, जमीन जायदाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो 2 5 8 इज गुड।